ये कहानी है दिल्ली के दूर दराज के एक जंगल जिसका नाम सुंदरवन था। उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने 8 बच्चों के साथ रहती थी। टूनी बहुत ही गरीब थी और उसका खुद का कोई पक्का घर नहीं था। तभी अचानक से जोरों का तूफान आता है और टूनी का घोंसला उड़ जाता है। माँ, अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ रहेंगे? हमारा तो घर ही टूट गया है। बच्चों, आप फिक्र ना करो, मैं आप सबको मीनू मौसी के यहाँ छोड़ के आती हूँ। तब तक मैं हमारा पक्का घर बना के तैयार करूँगी। नहीं माँ, हम भी रहेंगे आपके साथ। हम भी आपके घर बनाने में मदद करेंगे। हमें मीनू मौसी के घर नहीं जाना है। देखो बेटा, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं। तूफान बढ़ सकता है, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हम सब साथ में अपने नए घर में रहेंगे। ये कहते ही टूनी अपने सभी बच्चों को लेकर मीनू मौसी के यहाँ निकल पड़ती है। टूनी जैसे ही मीनू मौसी के घर पहुँचती है तो देखती है उनके घर में तो ताला लगा हुआ है। अरे ये क्या? मीनू मौसी तो घर में ही नहीं है। उनके घर में तो ताला लगा है। न जाने कहाँ गई होंगी। अरे टूनी बहन, आप मीनू मौसी के घर आई हैं। मीनू मौसी तो 2 दिन पहले अपनी बेटी के घर गए हैं। अब वो शायद 1 हफ्ते के बाद आएंगे। बंटी की ये बात सुनते ही टूनी बहुत परेशान हो जाती है। वह अपने सभी बच्चों को लेकर वापस अपने घर की ओर निकल पड़ती है। टूनी अभी थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि अचानक से तूफानी वर्षा शुरू हो गई। तूफानी वर्षा देख टूनी बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वह अब क्या करेगी। तभी अचानक से टूनी को सामने के पेड़ पे एक घर नज़र आता है। टूनी जल्दी से जाके वहाँ का दरवाज़ा खटखटाती है। कोई है? कृपया करके दरवाज़ा खोलिए, मेरी मदद कीजिए, मैं मुसीबत में हूँ। तभी उस घर से कल्लू कौवा निकलता है। क्या बात है? आप कौन हो और इतनी बारिश में आप हमारे घर का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं? नमस्ते भैया, मेरा नाम टूनी है। हम इस बारिश में फंस गए हैं। कृपया करके आज रात के लिए आप हमें अपने घर में जगह दे दीजिए। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें अपने घर में ऐसे ही प्रवेश नहीं करने दे सकता। मुझे अपनी पत्नी से पूछना होगा। कल्लू जी, इतनी तूफानी वर्षा हो रही है, इस समय हमारे दरवाजे पे कौन है? सुंदरी, हमारे दरवाजे पे टूनी आई है और साथ में अपने 8 बच्चे लाई है। कह रही है इस तूफानी वर्षा में उसे हमारे घर में आसरा चाहिए। नहीं नहीं कल्लू जी, आप उसे मना कर दीजिए। मैं किसी को भी अपने घर में कैसे रहने दूं, वो भी इन चिड़ियाओं को। अरे सुंदरी, टूनी के पास अनाज भी है। क्यों ना हम उसे आधा अनाज लेके उसे थोड़ी जगह दे दे। 1 रात की ही तो बात है, हमें भी फ्री में अनाज मिल जाएगा। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं कल्लू जी। ये तो बिल्कुल पते की बात की है आपने। इतनी तूफानी बारिश में वैसे भी हम कहाँ अनाज लाने जाते। चलो मैं कुछ करती हूँ। सुनो टूनी, तुम अंदर आ सकती हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें आधा अनाज मुझे देना होगा। कोई बात नहीं बहन, आप आधा अनाज रख लीजिए। इस तूफानी बारिश में हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हमारी मदद भला कौन करेगा? बस टूनी, अब मुझे ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। और एक बात का ध्यान रखना, घर के अंदर आने से पहले सभी अपने पाँव साफ करके आए। मुझे अपना घर साफ पसंद है। सुंदरी टूनी से आधा अनाज लेकर उसे एक टूटा फूटा कमरा दे देती है जहाँ पे सब बारिश अंदर आ रही होती है। सुंदरी जी, ये लीजिए, मैंने गर्मा गर्म चाय बनाई है, आप भी पी लीजिए। और थोड़ी चाय मैं टूनी को भी दे आता हूँ। चुप रहिए आप,
बड़े आए टूनी को चाय देने वाले। सारी चाय यहाँ रख दीजिए, मैं पी लूंगी। माँ, हम घर कब जाएंगे? यहाँ तो बहुत ठंड है, हम कब तक रहेंगे यहाँ पे? बस बेटा, कल सुबह जैसे ही बारिश रुकेगी हम अपने घर चले जाएंगे। लेकिन टूनी का ये अनुमान गलत साबित होता है। अगले दिन भी पूरे दिन तूफानी वर्षा होती रही। टूनी जी, आपका यहाँ से निकलने का कोई इरादा है भी या नहीं? आपने बस मुझे एक रात का अनाज दिया था। अगर तुम्हें यहाँ आज भी रुकना है तो तुम्हें मुझे और अनाज देना होगा। लेकिन सुंदरी बहन, मेरे पास तो बिल्कुल थोड़ा सा अनाज बचा है। अगर ये अनाज मैं आपको दे दूंगी तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? वे तो भूखे रह जाएंगे। वो सब मैं नहीं जानती। अगर तुम्हें यहाँ रहना हो तो मुझे अनाज दे दो, वरना अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। टूनी बेचारी उसी तूफानी वर्षा में अपने बच्चों के साथ उस घर से निकल पड़ती है। वह बेचारे पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। तभी अचानक से उन सबको एक चिड़िया देख लेती है। उससे रहा नहीं जाता, वह टूनी के पास जाती है और उससे पूछती है, बहन जी, आप इतनी तूफानी बारिश में जंगल में क्या कर रही हैं? आपका घर कहाँ है? अगर आप ऐसे ही बारिश में भीगते रहे, आपके सब बच्चे तो बीमार हो जाएंगे। और इस जंगल में तो एक शिकारी चील भी है, जिसका खतरा हमेशा यहाँ बना रहता है। आप एक काम कीजिए, आप सब लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए। जब तक बारिश ना रुके तब तक आप वहाँ रह सकती हैं। रानो चिड़िया की ये बात सुनकर टूनी की जान में जान आ जाती है। वह जल्दी से अपने सभी बच्चों को लेकर रानो चिड़िया के घर पहुंच जाती है, जहां उसके बच्चों को काफ़ी तेज़ बुखार हो जाता है। रानो चिड़िया उसकी काफ़ी मदद करती है। वह बच्चों को गर्म कंबल देती है और टूनी को गर्मा गर्म चाय पिलाती है। धन्यवाद रानो बहन। अगर आज आप नहीं होती तो शायद आज हम जिंदा ना होते। आपकी वजह से ही आज हम जीवित हैं। मैं आपका शुक्रिया किस प्रकार करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। इस दुनिया में बहुत कम लोग आप जैसे होते हैं। एक वो थी सुंदरी बहन और कव्वलू भैया। उन्होंने तो हमारा सारा राशन लूट लिया और हमें अपने घर रहने भी नहीं दिया। हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा। सुंदरी कव्वी तो बहुत चालाक है। वह सबका खाना लूट लेती है और किसी की कोई मदद नहीं करती। जंगल के सब पक्षी उससे बहुत परेशान हो गए हैं। और हाँ, आपको धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। अगले दिन मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है और रानो चिड़िया टूनी चिड़िया की बहुत मदद करती है उसका नया घर बनाने में। और वह दोनों एक प्यारा सा घर बना लेते हैं, जहाँ टूनी अपने सब बच्चों के साथ मिलकर रहती है। टूनी ने रानो के घर के पास ही अपना घर बनाया था। वह दोनों अब पड़ोसन हो गई थी और दुख सुख में एक दूसरे का साथ देती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ टूनी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। माँ, हमें भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। बेटा, मैं आपके लिए अभी जंगल से कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ, मगर आजकल जंगल में चील का कहर मचा हुआ है। आप किसी के लिए भी दरवाज़ा ना खोलना मेरे बच्चों। जब तक मैं आपको आवाज़ ना दूँ तब तक आप दरवाज़ा ना खोलना, ठीक है मेरे बच्चों? ये कहते ही टूनी घर से खाने की तलाश के लिए निकल पड़ती है। टूनी जब घर से जंगल की ओर निकलती है, तभी उसकी नज़र सामने बैठे चील और कौवे पे चले जाती है। चील और कौवे को गात लगाए हुए बैठा देखकर टूनी जल्दी से अपने घर की ओर वापस आती है और अपने घर में ताला लगा लेती है। टूनी जैसे ही दोबारा
जंगल की ओर निकलती है, वैसे ही चील की नज़र उस पे चले जाती है। कल्लू, क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? टूनी तो जंगल की ओर चल पड़ी। इसका मतलब आज हमारे रात के खाने में दावत होगी, दावत। बच्चों, दरवाजा खोलो, तुम्हारी मासी आई है। मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाई हूँ। जल्दी से दरवाजा खोलो और ये लड्डू खाओ। चिंटू और पिंकी खिड़की से देख लेते हैं कि उनके घर पे चील आई है। वे बिना डरे चील से कहते हैं, चील मौसी, आप सामने के दरवाजे से आ जाइए, दरवाजा खुला है। बेटा, मैं अंदर कैसे आऊंगी? आपके घर के बाहर तो ताला लगा है। आपकी मम्मी ने आपके घर के बाहर ताला लगाया हुआ है। मुझे जल्दी से बता दो, इस घर की चाबी कहाँ है, ताकि मैं अंदर आ जाऊं और आपको ये गर्मा गर्म लड्डू खिला सकूं। अच्छा, ऐसी बात है मासी। फिर तो आपको चाबी नदी के पेड़ के पास मिलेगी। मम्मी हमेशा घर के ताले की चाबी जो पास ही के गांव में नदी बहती है, उसके पेड़ के नीचे रखती है। आप वहां जल्दी से जाओ और चाबी ले आओ। ये बात सुनते ही चील जल्दी से नदी की ओर भाग पड़ती है। वह जैसे ही नदी के पास पहुंचती है, नदी में बाढ़ आने के कारण वह उस नदी में बह जाती है और वहीं पे डूब के मर जाती है। टूनी बहन, आप जल्दी से घर जाइए। मैंने चील को आपके घर की ओर जाते हुए देखा था। हाँ बंटी भैया, मैंने चील को देख लिया था अपने घर की ओर आते हुए। तभी तो मैं बच्चों को बाहर से ताला लगा के आई थी। वहीं जंगल की दूसरी ओर कल्लू चील का इंतज़ार करते करते थक जाता है। अरे, ये चील कहाँ रह गई? इतना समय हो गया है, अभी तक शिकार लेके क्यों नहीं आई? कहीं वह मुझे धोखा तो नहीं दे रही? मैं खुद चल के देख लेता हूँ। ये कहते ही कल्लू कौवा टूनी की घर की ओर निकल पड़ता है। बच्चों, दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारे मामा आए हैं। तुम्हारे लिए गरम गरम जलेबियां लाए हैं। बच्चों ने जैसे ही कल्लू कौवे को देखा, उन्होंने अंदर से एक जोर का पत्थर दे मारा, जिसके कारण कल्लू कौवा घायल हो गया और जल्दी से वहाँ से भाग गया। उस दिन के बाद से कल्लू कौवा फिर कभी ना दिखा। पूरे जंगल में सभी पक्षियों ने टूनी के बच्चों के साहस की बड़ी प्रशंसा की और वह उनके लिए बहुत खुश थे।